हेलो जेएस फ्रेंड्स। तो अगर हम ड्रॉप्ड क्वेश्चंस की बात करें या बोनस क्वेश्चंस की बात करें, मैथ्स में क्या रहा जिसको आपको देखना चाहिए क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ड। सो एनटी के ब्रोशर में साफ साफ लिखा है जेई मींस के दैट if in section A any question which does not have the correct option or the question is ambiguous, then it will be considered as dropped, जिसको कोचिंग की भाषा में बोनस बोला जाता है। पर when a question is dropped in section A, that means सबको उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे irrespective of whether you have attempted it, चाहे आपने अटेम्प्ट करा या नहीं करा। तो पैरिटी पे आ गया, मतलब सबको ही 4 नंबर मिल गए। बट अगर वो सेक्शन बी में है, सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन ड्रॉप करा जाता है, मतलब एम्बिगुअस है, तब उनमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट करा है। तब वहां सबको मार्क्स नहीं मिलते हैं। समझ में आ गई पहली कंडीशन ऑफ बोनस और ड्रॉप्ड, वॉट एवर यू वांट टू कॉल देम। आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में देयर वर 3 क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन फ्रॉम द एनटीए साइड। पहला 30 फरवरी शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट में, जो हमारे को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर बायनोमियल थ्योरम का, कि भाई 4 कोफिशिएंट्स की वैल्यू दे रखी थी कंसेक्यूटिव, तो सफिशिएंट डेटा इसमें नहीं है जिसके हिसाब से हम एन और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन एक ही शिफ्ट से आए, दैट इज 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट। पहला अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था, जहां पर आपको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी बनानी है, फिर लिमिट्स को यूज करके अल्फा और एक कांस्टेंट जो दे आता है इंटीग्रेशन का, दोनों को सॉल्व करना था। बट यहां पर अल्फा की वैल्यू जब आप लिमिट को सॉल्व करते हैं बच्चों, देयर इज अ कंडीशन कि वो अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा, तभी वो लिमिट फाइनाइट लिमिट आंसर देगी। उसके लिए अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था और आंसर अल्फा का नेगेटिव लेके कैलकुलेट करा जाता है टू गेट टू द आंसर, तो विच इज कंप्लीटली रॉन्ग बाय द वे। और जो तीसरा क्वेश्चन वो भी इसी शिफ्ट का है बच्चों, अगर आप वो देखें, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पर दिया गया है मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक सर्कल का रीजन जो z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू 1 के आउटसाइड पेरिफेरी में लाई करता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसा आप कहना चाहें। और उसका मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है इस पॉइंट से, ठीक है, दैट इज -3/2 -2। तो भैया वो -3 -2 तो खुद मॉड z ग्रेटर देन 1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं z वही पॉइंट ले सकता था और मिनिमम डिस्टेंस 0 कर सकता था, which again does not make sense। हाँ, इसमें इस क्वेश्चन की अगर सेंस बनानी थी तो वो मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, मॉड z इक्वल टू 1 होता, तब हम वो सर्कुलर पे सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट लेते, पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता, देन इट वुड हैव बिकम आवर आंसर। बट right now it is 0 because it was given mod z greater than equal to 1। so ये 3 सवाल थे जिनके ऊपर हमें लगता है these all will be under the category of dropped because ये सारे के सारे सेक्शन ए में अकर करते थे। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन दिखा जहां पर ड्रॉप के चांसेस बनते हैं। गॉड ब्लेस, पढ़ाई करते रहिए, वेट करते हैं अपनी मार्क्स और परसेंटाइल जब एनटीए डिक्लेयर करता है। गॉड ब्लेस।